अपने आप को दूसरों से कम समझना, ये फीलिंग्स हमारे अंदर में अक्सर आ जाया करते हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे कभी देखते हैं कि कोई इंसान लैविश लाइफ जी रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, वो अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाते हैं, तब हमको लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, हम उन लोगों से बहुत कम हैं। या फिर जब हमारे आस-पास के लोग, हमारे मम्मी-पापा जब हमको किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, बचपन से ही हमारी कंपैरिज़न चलती रहती है। देखो वो पढ़ने में कितना अच्छा है, पर तुम उतने अच्छे नहीं हो पढ़ने में। अच्छा देखो वो घर के काम में कितने अच्छी है, तुम उतने अच्छी तरीके से घर के काम नहीं कर पाते हो। या फिर जब हम लोग अपने पूरे शारीरिक, मानसिक बल से किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, चाहे वो कोई जॉब हो, बेहतर नौकरी हो, प्रमोशन हो, कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको वो मिलता नहीं है, हम अपना हाथ-पाँव मार कर के थक जाते हैं, तब हमारे अंदर में लो सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। या फिर हमारे पास्ट के कुछ ट्रॉमास होते हैं, कोई कुछ इमोशनल डिस्कनेक्ट होते हैं कि किसी से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ब्रेकअप हो गया। हमारा कोई दोस्त हुआ करता था जो हमसे बहुत लॉयल था, पर उसके साथ जो है कट्टी हो गई। तो ये सारे जो इमोशनल ट्रॉमास है या फिर ये सारे जो घटना घटित होती है कि बचपन से हम लोग कंपैरिजन में जूझ रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर हम कुछ और देख रहे हैं या फिर अपने जीवन में जो हम लोग पास फेल के बीच में घूम रहे हैं या फिर हमारा जो इमोशनल कुछ फीलिंग्स है, बैकेज है, बैकलॉग्स है, ये सब जब एक साथ काम करता है ना, तब हम लोग खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। हम दूसरों के नज़रिए से अपने आप को जब आँख के देखते हैं कि उसके आँखों में क्या मेरा औकात है या फिर कितनी मेरी अहमियत है, वो जब हम लोग देखते हैं, उस समय पे हमको कमतर महसूस होता है। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? अगर आप इस सिचुएशन में हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे से कम हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपना सेल्फ टॉक को बदलिए। आप अपने आप से थोड़ा-सा ध्यान पे देकर के देखिए कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो कुछ भी अचीव नहीं किया, मैं तो हमेशा फ़ेल करते आ रही हूँ या फिर आ रहा हूँ। इसके बदले आप ऐसे बात कीजिए खुद से, मैंने कोशिश किया, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी हार्ड वर्क के साथ मैंने कोशिश किया। ऐसे आप अपने आप को बताइए। फिर आप खुद को बताइए, मैं आगे भी कोशिश करूँगा। मैं फिर से एक अपॉर्च्युनिटी की तलाश करूँगी और उसके ऊपर मैं काम करूँगी। अगर आप खुद को ये बोलेंगे ना कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, तो आप आगे भी फेल होते रहेंगे और आप आगे भी बेकार होते रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को ये बोलेंगे कि मैंने अच्छा ट्राई किया, मैंने कोशिश किया और आगे भी कोशिश करती रहूँगी या फिर करता रहूँगा, तो आप देखेंगे कि आप उस चीज़ से निकल आएँगे और सही में कुछ ना कुछ आप अचीव कर लेंगे। आप देखिएगा जो लोग दुःख के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि उनके जीवन में पास्ट में ये दुःख आया था, वो दुःख आया था और उसके बारे में वो बात करने रहते हैं, वो इंसान आपको ज़्यादातर दुखी ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने दुःख को अभी तक भुला ही नहीं पाया है और बार-बार याद करके उस दुःख में और फिर से दुखी होता है। बार-बार, बार-बार करके एक ही दुःख में वो दुखी हो रहा होता है। तो इस तरीके से उसका दुःख जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से जब अगर हम अपने आप को बेकार बोलेंगे, नाकामयाब बोलेंगे, नालायक बोलेंगे, तो हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो लो होता रहेगा। लेकिन जब-जब हम अच्छी बातें बोलेंगे कि अच्छा काम किया, मैं बहुत अच्छा कोशिश था, फिर से मैं कोशिश करूँगी या फिर करूँगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। दूसरा बात है कि आप अपनी तुलना खुद से कीजिए, किसी और से मत कीजिए। जब-जब मेरे मन में ये डाउट आता है, ये एक पर्सनल फीलिंग है कि मेरे को अभी तक मटेरियलिस्टिक तरीके से सक्सेस नहीं मिला है, तब मैं अपने आप को थोड़ा पीछे ले जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। मैंने शुरू किया था एक कॉल सेंटर से काम करना। मेरा जो रूटीन था बहुत हेक्टिक था। सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मेरा पैकिंग था। ग्रेजुएशन के लगभग ढाई 3 साल मेरे इस तरीके से ही बीत गए। और अभी मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरे पास सोने के लिए समय है। मेरे पास में मैं चाहूँ तो एक मूवी देख सकती हूँ। मैं चाहूँ तो घर में अच्छे-अच्छे खाना भी बना सकती हूँ या फिर मैं चाहूँ तो एक दिन सो कर के भी बिता सकती हूँ। तो फिर मैं अपने आप को सोचती हूँ कि देखो,
तुम्हारा जो वो फेस था वो कितना मुश्किल भरा था। अभी तुम कितना रिलैक्स्ड हो। तुम्हारे पास में अभी कितने सारे ऑप्शन हैं। तो तुम क्यों तुलना कर रहे हो किसी और के साथ में? और क्यों किसी और के तुलना को ध्यान दे रहे हो? इस तरीके से मैं अपने मन को काम करती हूँ और इसी तरीके से मैं अपने मन को समझाती हूँ। तीसरा बात है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उसको थोड़ा-थोड़ा हर रोज़ कीजिए। जैसे मुझे गाने सुनने बहुत पसंद है, मेरा कैसा भी मूड हो, मैं अगर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा गाना सुन लेती हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन अगर मैं गाना नहीं सुनती हूँ, तो मुझे छोटी-छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा वरीड करती हैं। तो आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, वो चीज़ आप करते रहिए। टॉक्सिक लोगों से थोड़ा-सा दूर रहिए। अगर वो आपके क्लोज़ भी है, बहुत क्लोज़ भी है, फिर भी जितना हो सके उतना उन लोगों से दूरी बना के रखिए। उन लोगों से थोड़ी-सी बातें कम कीजिए। टॉक्सिक लोग को आप कैसे पहचानेंगे? जो आपके किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, ना कि क्रिटिक करते हैं। अब क्रिटिसाइज़िंग में क्या करते हैं और क्रिटिक में क्या डिफ़रेंस है, वो समझ लीजिए। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि आपने किसी को बोला कि मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर आपने किसी को बोला कि मुझे शेफ़ बनना है। तो जो सामने वाला इंसान है, वो सामने वाला इंसान आपको ये बोलता है, शेफ़ बन कर के क्या फ़ायदा है? इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अभी तुमको दिमाग में ये जो है, ये निकाल देना चाहिए। अभी आजकल ट्रेंड में सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना है, तुम वीडियो बना लो, अच्छे पैसे कमाओगे, या फिर पॉलिटिक्स जॉइन कर लो, अच्छे पैसे कमाओगे। तो ये हुआ क्रिटिसिज़्म। अब क्रिटिक्स कैसे के किसे कहते हैं? क्रिटिक्स हुआ जो आपको बोलेगा, अच्छा शेफ बनना चाहते हो? कहाँ से कर सीखोगे? कहाँ से कोर्स करोगे? अच्छा ये कोर्स करने के बाद कहाँ पे तुमको जॉइन करने का मन है? अच्छा इस जगह पे जॉइन करने के लिए तुमको क्या-क्या चीज़ें चाहिए? अच्छा अगर तुम बाय चांस मान लो सारी कोशिश करने के बाद यहाँ पे जॉइन नहीं कर पाए, तो तुम्हारे पास में अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? अच्छा मान के चलो आपका प्लान बी भी काम नहीं करता, आपका अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं काम करता है, तो आप थर्ड अल्टरनेटिव में क्या रखे हो? आप किस तरीके से सोचते हो कि आप अपने सेफ का जो आप कोर्स कर रहे हो, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे? ऐसा इंसान जो क्रिटिक करता है ना, वो आपको ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का काम करता है आपके लिए कि अच्छा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे करने से क्या होगा। तो जो क्रिटिसिज्म करते हैं उनसे दूर रहिए, लेकिन जो क्रिटिक है उनके आसपास रहिए, वो आपके ब्रेनस्टॉर्म करने में मदद करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि सक्सेस की ना आप अपनी डेफिनेशन बनाइए। देखिए किसी के लिए सक्सेस कुछ और हो सकता है। मान के चलिए कि आज जो अंबानी सर है, उनके लिए सक्सेस हो सकता है कि उनके पास में कुछ हजार ट्रिलियन का मालिक वो बन जाए, ठीक है? या फिर कुछ लाख ट्रिलियन का मालिक वो बन जाए। पर मेरे लिए ये सक्सेस है कि मेरे पास में एक 5-6 बीएचके का घर हो, मेरे पास में 2 कार हो और मेरे बच्चे जो है वो अच्छे स्कूल में जा रहे हो, अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए। मेरे जो माता-पिता हैं, मेरे जो सास-ससुर हैं, उन लोगों की भी ज़िंदगी जो है वो अच्छी रहे, तो मेरे लिए इतना ही सक्सेस है। अब किसी के लिए ये सक्सेस हो सकता है कि कोई 2 बीएचके का फ्लैट खरीद ले, उसके पास में एक स्कूटी आ जाए, उसका बच्चे जो है वो थोड़ा-सा डिसेंट से पढ़ाई-लिखाई करके कुछ एक काम कर ले, तो किसी के लिए ये भी सक्सेस हो सकता है। तो सक्सेस का डेफिनेशन ना सबके लिए अलग-अलग होता है। जब आप सोशल मीडिया पे किसी को सक्सेसफुल देखते हो, तो क्या आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप वो सक्सेस अपने जीवन में चाहते हो? जैसे मैं किसी भी एक्ट्रेस जैसी सक्सेस अपने जीवन में नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ रहूँ। तो ये मेरे सक्सेस का डेफिनेशन है। तो मेरे सक्सेस का डेफिनेशन आपके सक्सेस के डेफिनेशन के साथ में मैच नहीं होता है। तो इसलिए अपने सक्सेस का डेफिनेशन अपने आप से बनाइए, किसी और के डेफिनेशन पे अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को आप एक पॉजिटिव अफ़र्मेशन दे सकते हैं, आप पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं कि जैसे मैं किसी से कम नहीं, बस मुझे थोड़ा-सा समय लग रहा है, मैं आगे जा कर के ठीक कोप अप कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच अंत तक जुड़े रहने के लिए।